नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा श्याम से फिर आज नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ नई कहानी परीक्षित राजा की कथा जो अधूरी रह गई थी वह सुनाने जा रही हूँ। समस्त ऋषियों ने राजा परीक्षित के इन प्रश्नों को पूछने के लिए साधुवाद दिया और उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए महायोगी श्री सुखदेव जी से आग्रह किया। समस्त धर्मों के ज्ञाता परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी, जिन्होंने नाल छेदन के समय ही इस संसार की माया को त्याग कर परमहंस व्रत से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। महायोगेश्वर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक राजा होने के नाते तुम अपने कल्याण के साथ ही सभी के कल्याण की चिंता रहती है, इसीलिए तुमने यह अति उत्तम प्रश्न किया है। इससे तुम्हारे कल्याण के साथ साथ ही दूसरों का भी कल्याण अवश्य ही होगा। मनुष्य जन्म लेने के पश्चात संसार के माया जाल में फंस जाता है और उसे मनुष्य योनि का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। उसका दिन काम धंधा और रात नींद तथा स्त्री प्रसंग में बीत जाते हैं। अज्ञानी मनुष्य स्त्री, पुत्र, शरीर, धन, संपत्ति, संबंधियों आदि को अपना सब कुछ समझ बैठता है। वह मूर्ख पागल की भांति उनमें रम जाता है और उनके मोह में अपनी मृत्यु से भयभीत रहता है, पर अंत में मृत्यु का ग्रास होकर चला जाता है। मनुष्य को मृत्यु के आने पर भयभीत तथा व्याकुल नहीं होना चाहिए। उस समय अपने ज्ञान से वैराग्य लेकर संपूर्ण मोह को दूर कर लेना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें सांसारिक विषय वासनाओं से हटाकर चंचल मन को दीपक की लौ के समान स्थिर कर लेना चाहिए। इस समस्त प्रक्रिया के मध्य ओमकार का निरंतर जप करते रहना चाहिए, जिससे कि मन इधर उधर न भटके। इस प्रकार ध्यान करते हुए मन को भगवत प्रेम के आनंद से भर जाता है, फिर चित्त वहाँ से हटने को ही नहीं करता है। यदि मूढ़ मन रजोगुण और तमोगुण के कारण स्थिर न रहे तो साधक को व्याकुल न होकर धीरे धीरे धैर्य के साथ उसे अपने वश में करने का उपाय करना चाहिए। उसी योग धारणा से योगी को भगवान के दर्शन हृदय में हो जाते हैं और भक्ति की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाभाग, वह कौन सी धारणा है जो अज्ञान रूपी मैल को शीघ्र दूर कर देती है और उस धारणा को कैसे किया जाता है? उनके इस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, योग की साधना करने वाले साधक को सबसे पहले अपने शरीर को वश में कर लेना चाहिए। यथोचित आसन में बैठना चाहिए। तत्पश्चात क्रिया शक्ति को वश में करने के लिए प्राणायाम का साधन करना चाहिए। साथ ही साथ विषय एवं कामनाओं का त्याग करना चाहिए। इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना चाहिए। फिर ज्ञान का प्रयोग कर मन को चारों ओर से इस प्रकार समेट लेना चाहिए जैसे कि कछुआ अपने सिर पैर को समेट लेता है। इतना करने के पश्चात भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी आदि पंच तत्व, अहंकार को प्रकृति, इन 7 पदों से आवृत यह संपूर्ण ब्रह्मांड विराट भगवान का ही शरीर है। वही इन सब को धारण किए हुए तत्वज्ञानी पुरुष के अनुसार पाताल विराट भगवान के तलवे, रसातल उनके पंजे, महातल उनकी एड़ी के ऊपर की गांठें, तलातल उनकी पिंडली, सुतल उनके घुटने, वितल और अतल उनकी जांघें तथा भूतल का पेडू है। हे परीक्षित, आकाश उनकी नाभि, स्वर्गलोक उनकी छाती है, महालोक उनका कंठ, जनलोक उनका मुख, तपलोक उनका मस्तक और सत्यलोक उनके सहस्त्र सिर है। दिशाएं उनके कान हैं, दोनों अश्वनी कुमार उनकी नासिकाएं, अग्नि उनका मुख है, अंतरिक्ष उनके नेत्र और सूर्य उन नेत्रों की ज्योति है। दिन और रात्रि उनकी पलकें हैं, ब्रह्मलोक उनका भूविलास है,
जल उनका तालु है और रस उनकी जीवा है। वेद उनकी मस्तक रेखाएं हैं और यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह उनके दांत है और जगत को मोहित करने वाली माया उनकी मुस्कान है। लज्जा उनकी ऊपरी ओठ तथा लोभ निचली ओठ है। धर्म उनके स्तन और अधर्म उनकी पीठ है। प्रजापति ब्रह्मा उनकी मित्रा, वरुण उनके अंडकोश और समुद्र उनका कोख है। पर्वत उनकी हड्डियाँ और नदियाँ उनकी नड़ियाँ हैं। वृक्ष उनके रोम और वायु उनका श्वास है। बादल उनके केश है। संध्या उनके वस्त्र है। मूल प्रकृति उनका हृदय और चंद्रमा उनका मन है। महातत्व उनका चित्त और रुद्रदेव उनका अहंकार है। वन्य पशु उनका कमर तथा हाथी घोड़े खच्चर आदि उनके नख हैं। अनेकों प्रकार के पक्षी उनकी कलाएं हैं। बुद्धि उनका मन है और मनुष्य उनका निवास स्थान है। अतः बुद्धि और ज्ञान से अपने मन को वश में करके भगवान के इस विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। तो क्या हुआ? परीक्षित राजा की मृत्यु हो गई या फिर उसे किसी ने बचा लिया? तो इसी प्रश्न के उत्तर के लिए देखते रहिए हमारा आखिरी एपिसोड। मैं हूँ कृष्णा श्याम से आपकी दोस्त। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।